आज हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमेशा बोटेनिकल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं हम, तो एक वैलिड नेम होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, टेक्सोनोमिक पोजीशन डिफाइन करते हैं या फिर रैंकिंग देते हैं। ठीक है, रैंकिंग ताकि कोई भी डुप्लीकेट नेम हो किसी भी स्पीशीज़ का, किसी भी जीनस का, तो वो ना हो सके। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी डुप्लीकेट नेम दोबारा दोबारा ना दे सके उस स्पीशीज़ का, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक रूल्स डिसाइड करते हैं। उस रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई भी स्पीशीज़ है, ठीक है, अब उस स्पीशीज़ के कोई भी डुप्लीकेट ना हो सके। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्पीशीज़ है, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। ठीक है, अब कोई साइंटिस्ट है उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि कुछ भी, जैसे उसकी रूट में कोई भी मॉडिफिकेशन करता है, उसकी स्टेम में कोई भी, उसकी लीफ में मॉडिफिकेशन करता है, तो वो क्या करता है कि वो मॉडिफिकेशन ऐड हो जाती है उस साइंटिस्ट के नेम के साथ। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि लेकिन प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट रूल होगा, जो फर्स्ट साइंटिस्ट होगा जिसने उसको डिस्कवर किया होगा, वो क्या होता है कि उसका नाम सबसे पहले फर्स्ट गिवन किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले अगर हम कभी भी डिस्कवरी देखेंगे या फिर कभी भी हम किसी भी हर्बेरियम के अंदर उस स्पीशीज़ का नाम देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले उसी साइंटिस्ट का नाम आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्पीशीज़ है, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, इसको किसी भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, लीनियस ने इसको डिस्कवर किया है, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, उसी साइंटिस्ट का नाम आएगा। लेकिन जितनी भी मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि जितनी भी फर्दर, जैसे किसी भी रूट में की हो, किसी भी स्टैम्प में की हो, किसी भी लीफ पार्ट में की हो, तो वो मॉडिफिकेशन उस साइंटिस्ट के नेम के साथ क्या होगी, बाद में रिटर्न की जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसकी साइनोमियम हो जाएगी। साइनोमियम इन द सेंस क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी मॉडिफिकेशन वाले पार्ट को ऐड कर रहे हैं वो बाद में ऐड करेंगे। बाद में ऐड करने का मतलब हो जाएगा कि जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, वो क्या होगी, जिसने फर्स्ट किसी उस रूल को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, वो नेम क्या होगा, वैलिड बोटेनिकल नेम होगा। लेकिन उसके बाद जितनी भी मॉडिफिकेशन हुई है, जितनी भी डिस्कवरी होगी, वो क्या हो जाएगी, उसकी साइनोमियम हो जाएगी। ठीक है, मतलब लेटर जितनी भी डिस्कवरी होगी, चाहे जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, उनके सबके नाम क्या हो जाएंगे, बाद में लिखे जाएंगे। लेकिन जिसने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इस रूल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वैलिडिटी ऑफ द पब्लिकेशन। वैलिडिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी रूल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर किसी भी स्पीशीज़, प्लांट या प्लांट की किसी भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एक वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि हम ये नाम वैलिड है या नहीं है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी पब्लिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे कि पब्लिकेशन में क्या देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी सेल्स कैसी हो रही है, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं, या फिर मतलब कि नेशनल लेवल पे एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं इस मटेरियल को। तो ये सारी रूल्स किस में आते हैं, पब्लिकेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, जो पब्लिकेशन में क्या होता है कि टेक्सोन के हर एक पॉइंट्स को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि वो कौन सी जीनस से बिलोंग करता है, कौन सी स्पीशीज़ का मेंबर है, या फिर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सारे क्या है कि वैलिडिटी के पॉइंट है। वैलिडिटी का मतलब कि अगर हमने इसको इस टेक्सोन में रखा है या फिर इस स्पीशीज़ में रखा है, तो वो उस चीज़ के लिए वैलिड है या नहीं है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी ऑफ पब्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है कि हमारे पास कोई भी 22 न्यू जीनस की स्पीशीज़ है या फिर 22 न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, उन कॉम्बिनेशंस को हम कैसे बना सकते हैं, हमने वो स्पीशीज़ कैसे बनाई है कि जो हमारी वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड का मतलब एग्जाम्पल के लिए ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, वो वैरायटी है, उससे क्या करते हैं हम, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी नई वैरायटी बना सकते हैं। जैसे कि आप, हम लोग क्या करते हैं बायोटेक के अंदर, क्या करते हैं दो दो प्लांट की स्पीशीज़ को क्या करते हैं कि फ्यूज़ करके क्या बना सकते हैं, नई स्पीशीज़ बना सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि हम नए नए कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन तभी वैलिड होंगे जब हम उन्हें प्रॉपर जीनस में रखेंगे, प्रॉपर उनकी स्पीशीज़ होगी, प्रॉपर उनकी फैमिली होगी, उनकी एक वैलिडिटी पॉइंट होगा, मतलब एक वैलिडेशन पॉइंट होगा। ठीक है, इस रूल को हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी ऑफ पब्लिकेशन की। हमारा कोई भी
कोई भी जैसे कि कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी प्लांट का मेंबर है, वो तभी वैलिड हो पाएगा जब तक हम उसको प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट ना कर दें, उसको एक हर्बेरियम में एक स्पीशीज़ की रैंकिंग वाइज उसकी अरेंजमेंट ना कर दें, ठीक है। जब तक हम उसकी अरेंजमेंट नहीं करेंगे वो क्या होगा, वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वैलिडिटी ऑफ पब्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइटेशन ऑफ ऑथर। साइटेशन ऑफ ऑथर भी क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक कोई भी ऑथर उसको प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर सकता कि उसको वैलिडिटी नहीं दे सकता कि ये करेक्ट नेम है, ये वैलिड नेम है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ जैसे कि अगर हम जीनस की बात करें या स्पीशीज़ की बात करें तो उनको कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब तक प्रॉपर तरीके से किसी भी टैक्सोन की अरेंजमेंट ना कर दे, उसकी एक प्रॉपर वैलिडेशन ना मिल जाए, तब तक क्या होता है, कोई भी ऑथर होता है उसको प्रॉपर क्या होता है, वैलिडेट नहीं करता, उसकी साइटेशन नहीं करता, ठीक है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, साइटेशन ऑफ ऑथर, ठीक है। जैसे कि कोई भी स्पीशीज़ है, जैसे लीनियम है, लीनियम एक कोई भी जीनस है, इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, लीनियस ने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो तब कब जो ये नेम होगा वो कब कब वैलिड होगा, जब तक हम क्या नहीं कर सकते, इसका नाम प्रॉपर लिख नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी स्पीशीज़ है, जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है, ठीक है। अब ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस कब जब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक हम उसके साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फुल एब्रीवेशंस यूज़ करनी पड़ती है हमें। जैसे कि हमने अगर कोई भी जीनस का नाम लिखना है तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, कोई भी स्पीशीज़ का नाम लिखना है तो हम उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पीशीज़ टू द अनदर जीनस, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई भी ऐसे करेक्टर्स है, कुछ यूनिक करेक्टर्स है जो हमें एक स्पीशीज़ के प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे स्पीशीज़ के अंदर भी रख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक जीनस से दूसरे जीनस के अंदर क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पीशीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोगों ने टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर क्या पढ़ा था कि सिमिलर टाइप की स्पीशीज़ को किस में रखा जाता है, एक सिंगल जीनस के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा अगर सिमिलर टाइप के जीनस को किसके अंदर रखेंगे हम, सिमिलर टाइप के जीनस को किसके अंदर रखते हैं हम, और सिमिलर टाइप की फैमिलीज़ को, देख लो अच्छे से क्या क्या बता रहे हो, सिमिलर टाइप की क्लास को और सिमिलर टाइप के ऑर्डर्स को किस में रखते हैं, बताओ। अच्छा एक बात बताओ कि जो टेक्सोनोमिक रैंकिंग होती है वो कैसे होती है, हम स्पीशीज़ से चलते हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, स्पीशीज़ से कहाँ तक जाएंगे, बताओ पॉइंट्स बताओ सारे फटाफट। स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली से आगे ऑर्डर से, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से आगे क्लास से आगे डिवीज़न, डिवीज़न से ऊपर और उससे फाइटा, फाइटा से ऊपर, डिवीज़न से ऊपर किंगडम, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी टेक्सोनोमी रैंक है। अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ आते हैं तो हमारे जो टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, ओके। और इसका अगर हम अपोजिट करते हैं तो फिर क्या होएगा, प्रेरणा आप बताओ, प्रेरणा मेरे को अब आ रही है, अब आ रही है वॉइस, अब आ रही है वॉइस, अब भी नहीं आ रही, बताओ बताओ फटाफट। निकिता आप बताओ, नितिका। मैम स्पीसीज से डिवीजन की तरफ जाएंगे तो डिसिमिलरिटीज इंक्रीज होगी, वेरी और गुड। अगर डिवीजन से स्पीसीज की वजह उससे आएंगे तो डिक्रीज होगी। अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हैं तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, बताओ। क्या मैम? अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हैं तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, मैम डिक्रीज।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी, नेम ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, नेम ऑफ हाइब्रिड भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी भी दो स्पीशीज़ को क्या करवा रहे हैं, दो स्पीशीज़ का क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने टिटिकम वुल्गेरिस और एस्टिवम दो स्पीशीज़ का क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ठीक है, तो इन क्रॉसेस से क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यू हाइब्रिड स्पीशीज़ बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम जेनेटिक्स में क्या करते हैं कि दो स्पीशीज़ होते हैं, उन दो स्पीशीज़ को हम क्या करवाते हैं, उनका क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवा के हमारे पास क्या होता है कि एक न्यू वाइड वैरायटी मिल जाती है हमें, जैसे कि वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंट वैरायटी होगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि दो स्पीशीज़ के ऐसे करेक्टर्स को ले रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि कुछ यूनिक करेक्टर्स हैं, वो यूनिक करेक्टर्स क्या होंगे, नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इन करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड करेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी एक स्पीशीज़ के कुछ वाइड करेक्टर्स होंगे, दूसरी स्पीशीज़ के कुछ वाइड करेक्टर हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन होगा तो उनसे क्या हो जाएंगे, कुछ हाइब्रिड करेक्टर्स बनेंगे। जैसे कि ट्रिटिकम वुल्गेरिस और एस्टिवम, इन दो स्पीशीज़ का क्रॉस करवाया, दो स्पीशीज़ के क्रॉस से क्या हो जाएगा, एक न्यू वैरायटी बनेगी। ठीक है, या फिर हम एग्जाम्पल के लिए बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, मेल की क्या हो गए, स्पर्म हो गए, फीमेल के क्या हो गए, ओवम हो गए। जब उनका फ्यूज़न होता है तो हमारे पास क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 मेल के, 23 फीमेल के। तो वो क्या हो गए, हमारे पास एक हाइब्रिड वैरायटी बन गई, जिसके अंदर क्या है कि दोनों के करेक्टर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी को भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब हम देखते हैं कि इन एप्लीकेशंस के अगर हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी भी रूल्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उनकी एप्लीकेशंस क्या है, कि क्यों दे रहे हैं हम, क्या पॉइंट्स हैं, क्यों हम इन रूल्स को क्या कर रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इनकी एप्लीकेशंस भी हो गई। तो सबसे पहले तो अगर हम डिफाइन करें तो जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके इंडिपेंडेंट नेम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, वो क्या होता है, अलग होता है एज कंपेरिजन टू द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। हमने बोटेनिकल नोमेनक्लेचर्स में सबसे पहले यही रूल डिफाइन किया था, यही प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे देखो बोटेनिकल में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक प्लांट की स्पीशीज़ आ जाएगी, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेंथिस, तो ये फाइलम्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जीनस को हमेशा क्या होता है कि कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है, और जो स्पीशीज़ होती है उसको किस में लिखा जाता है, कि स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो ये भी क्या हो गया, एक रूल्स है। या फिर अगर हम इनको कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में लिखने के साथ साथ क्या करते हैं, हम इन्हें इटैलिक्स में भी लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें इटैलिक्स में ना लिख पाए तो हम क्या करते हैं, इनसे हैंड रिटन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको अंडरलाइन करते हैं। तो ये सारे क्या है कि रूल्स हैं, किसके रूल्स हैं, टेक्सोनोमी के रूल्स हैं। अगर हमें किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लासीफाई करना है, या फिर उसके कुछ डायग्नोस्टिक करेक्टर्स को बताना है, तो हम क्या करते हैं कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि जो साइंटिफिक नेम होता है उनको किस में लिखा जाता है, इटैलिक्स लेटर्स में लिखा जाता है। या फिर उसको अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। हमेशा जीनस और स्पीसीज को स्पेसिफिक नेम से डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, तो ब्रेसिका क्या हो गया, जीनस हो गया, और जो कंपेस्ट्रिस हो गया वो क्या हो गया, हमारी स्पीशीज़ हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्लांट किंगडम्स हैं उसमें क्या होता है कि सम टाइम क्या होता है, सिमिलर टाइप के जेंडरा भी आ जाते हैं, मतलब सिमिलर टाइप के जीनस भी आ जाते हैं। एग्जांपल के लिए आप लोगों के पास इतनी सारी स्पीशीज़ है, इतनी सारी फैमिलीज पढ़ी हैं आप लोगों ने, तो सेम टाइप की स्पीशीज़ भी आ जाती है। जैसे आप लोगों ने फेबिएसी फैमिली पढ़ी होगी, फेबिएसी फैमिली के अंदर देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सेम ही टाइप की फैमिलीज़ के हैं, सिमिलर टाइप के जीनस के ही हैं। जैसे अकेशिया निलोटिका हो गया, या फिर लेथाइरस ओडोरेटस हो गया, तो ये है तो सेम ही टाइप की फैमिलीज़। तो इनके क्या हो गए, सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास जो स्पीशीज़ होगी उन स्पीशीज़ को हम क्या करते हैं, हमेशा लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि हमेशा एक से ज़्यादा नंबर्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, रोमन वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, रोमन वर्ड्स क्या होते हैं कि जैसे कि कोई भी किसी भी पॉइंट्स को बताना है हम, तो हम जैसे कि वैसे तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू का भी यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कैलिक्स का नंबर बताना हो, करोला का नंबर बताना हो, एंड्रोशियम का नंबर बताना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, रोमन वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी एडवांटेज क्या क्या है, क्यों हम इन रूल्स का यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमने सारे प्रिंसिपल पढ़े थे कि क्या क्या प्रिंसिपल है, मेन मोटिव क्या है इन रूल्स का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एडवांटेज क्या क्या है, अगर हम इन रूल्स के एडवांटेज देखें तो क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले क्या एडवांटेज है हमारे पास,
जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं हमेशा वो क्या होता है कि सेम रहते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जैसे कि अगर हम कहीं कहीं भी बात करें इंडिया या इंडिया से बाहर जितने भी होंगे, हर जगह क्या होता है कि सेम रहते हैं जो ये वर्ड, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जो इनकी क्या क्या एडवांटेज है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो ये क्या होता है डिस्क्रिप्टिव मैनर में काम करते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट का मतलब क्या हो गया कि हर एक रूल को हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक प्रॉपर साइंटिफिक फिनोमिना है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसी भी स्पीशीज़ को डिफाइन करना हो तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं सबसे पहले किसी भी स्पीशीज़ को डिफाइन करने के? मोनिका बताना एक बार। अभी तक हमने जितनी टैक्सोनॉमी पढ़ी है क्या क्या पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्पीशीज़ को डिफाइन करना है तो हमें? मोनिका आप बताओ यस मैम। क्या क्या पॉइंट्स होंगे अब अगर हमें किसी भी स्पीशीज़ को डिफाइन करना है, मतलब कि कैसे हम किसी भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, बताओ। स्पीशीज के बताने हैं मैम ओनली। हाँ हाँ बताओ। बताओ। मैम हाँ जी बताओ। स्पीशीज के होते क्या? मैम जैसे हम्म। नेम ऑफ पर्सन, जैसे बोटनिस्ट नेम, और फिर प्लेस का नेम, हम्म। इसके अलावा और फिर जैसे स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो हम क्या क्या पॉइंट्स करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ करेंगे? जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ हैं उनके साथ करेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, हमने करेक्टर्स को तो कंपेयर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कुछ डायग्नोस्टिक करेक्टर्स को देखेंगे। डायग्नोस्टिक क्या होता है कि सम स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम मालवेसी फैमिली की बात करते हैं तो उसके अंदर एपिकैलिक्स प्रेजेंट होती है। पोएसी फैमिली की बात करें तो वो एक मोनोकोट फैमिली का मेंबर है। तो ये क्या हो गए, कुछ डायग्नोस्टिक करेक्टर्स हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी साइंटिफिक नेमिंग देते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, टेक्सोन को प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, डिफाइन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बताओ। नेक्स्ट पॉइंट बताओ मोनिका। एक और पॉइंट भी है, फाइलोजेनिक क्या होता है? जैसे मैम फाइलोजेनिक क्या होता है? फाइलोजेनिक। फाइलोजेनिक बताओ। पायल आप बताओ। पायल मेरे को ये बताओ कि फंडामेंटल पॉइंट कौन कौन से होते हैं किसी भी टेक्सोनोमी को डिफाइन करने के? पायल। पायल फंडामेंटल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? लीजा आप बताओ। लीजा। मैं बताऊं? हाँ जी आप बताओ। मैम क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, हाँ और नोमेनक्लेचर, फाइलोजेनिटी। फाइलोजेनी में क्या होता है बताओ। फाइलोजेनी में क्या होता है? मैम मैं बताऊँ इसमें। हाँ। हाँ जी बताओ। मैम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, क्या होता है, एक टाइप का कनेक्शन होता है किसके बीच में, एंसेस्टर स्पीशीज़ के बीच में और रिसेंट कैरेक्टर के बीच में, ठीक है। और अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? डिस्क्रिप्शन में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? पूजा बताओ, आप बताओ डिस्क्रिप्शन में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? पूजा। लीजा आप बताओ। मैम डिस्क्रिप्शन के अंदर तो जो वो उनकी मतलब कैरेक्टर्स टाइप में होते हैं, उसके फीचर्स होते हैं, इन सबको देखते हैं। ओके। इसके अलावा मनुश्री आप बताओ टेक्सोनोमी के फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मनुश्री? फंडामेंटल कंपोनेंट कौन कौन से हैं टेक्सोनोमी के? मनुश्री। बताओ। नीतिका आप बताओ। मैम क्लासिफिकेशन,
हर एक एक पॉइंट को डिफाइन करो पहले, नितिका ऐसे नहीं। क्लासिफिकेशन क्या पॉइंट्स होता है, किसके बेसिस पे करते हैं हम? मैम क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली ये रखेंगे कि किस फैमिली में कि हम ये देखते हैं उसमें किससे करेक्टर्स मिलते हैं ओके, एंड देन आइडेंटिफिकेशन हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे किसी स्पीशीज से कंपेयर करेंगे वेरी और गुड। फिर उसके क्या कंपेरिजन होंगे इसमें हम रख सकते हैं फिर उसका डिस्क्रिप्शन देंगे हम उसके जो भी करेक्टर्स होंगे लाइक हैबिट फ्लोरेसेंस फ्लोवर कैसा है ये सब फिर उसकी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर देंगे जो भी हमें उसके बोटेनिकल नेम देना है और फिर उसकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो देखेंगे फाइलोजेनी वेरी गुड। जो उसका कनेक्शन है एंसेस्टर्स से। तो ये सारे क्या है कि फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके बाद क्या करेंगे?